दिल्ली की बात है। जंगल में पति पत्नी रहा करते थे। वे दोनों काफी दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। पत्नी का दुख पति से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो जंगल से पेड़ का तना काट लाया और उसने अपनी पत्नी को दिया। कहा कि तुम इसे आज से अपनी संतान मानकर पालो। पत्नी ने खुशी खुशी वो पेड़ का तना एक पालने में डाल दिया और उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। वे दोनों खुशी से झूम उठे क्योंकि उस दिन पालने में पेड़ का तना नहीं बल्कि एक प्यारा सा लड़का था। उन दोनों ने उसका नाम प्यार से पिलिपका रख दिया। वे दोनों पिलिपका से बहुत प्यार करते, दुलार करते, उसकी हर इच्छा पूरी करते। ऐसे ही देखते देखते दिन बीत गए और पिलिपका काफी बड़ा हो गया। एक दिन पिलिपका ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी क्या आप मेरे लिए एक नाव और चप्पू ला देंगे? पिताजी ने पूछा, क्यों बेटे? तब पिलिपका ने कहा कि पिताजी बगल के तालाब में काफी सारी मछलियां हैं, मैं उन्हें पकड़ना चाहता हूँ। पिताजी बोले ठीक है और कुछ ही दिनों बाद उसके लिए एक नाव और चप्पू ला दिया। पिलिपका सारा दिन भर तालाब में मछलियां पकड़ता। उसका काफी मन लग गया था। वो सुबह जाता और शाम को ही वापस लौटता। इसी कारण उसकी माँ उसका खाना तालाब पर ही ले जाती और वहां उसे आवाज देकर बुलाती, बेटा पिलिपका कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री लाई हूँ, जल्दी से आओ, अपनी माँ के हाथ की बनी हुई पेस्ट्रियां खा लो। जैसे ही पिलिपका अपनी माँ की आवाज सुनता, वो जल्दी से किनारे पे आ जाता और अपनी नाव को एक पार लगाकर अपनी माँ के हाथ की बनी हुई पेस्ट्रियां खाता और तुरंत वापस से मछलियां पकड़ने चला जाता। उसी जंगल में एक खतरनाक बाबा यागा नाम की डायन भी रहती थी। एक दिन उसकी नजर पिलिपका पर पड़ गई और उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन पिलिपका को पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन वो तालाब पर गई और पेड़ों के पीछे से छिपकर पिलिपका की माँ की तरह आवाज दी, बेटा पिलिपका जल्दी से आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री बनाकर लाई हूँ, अपनी माँ के हाथ की पेस्ट्री खा लो। जैसे पिलिपका ने ये आवाज सुनी, उसे लगा उसकी माँ आ गई और वो तुरंत किनारे पे आ गया। जैसे ही पिलिपका किनारे पे आया, वैसे ही बाबा यागा ने उसे धर दबोच लिया और उसे एक बोरे में डालकर अपने कंधे पे लाद लिया। फिर वो अपने घर की ओर रवाना हो गई। लेकिन बीच जंगल में ही बाबा यागा को जोर से नींद आ गई और वो वहां सो गई। मौके का फायदा उठाते हुए पिलिपका बोरे में से बाहर आ गया और उसने उस बोरे में बड़े बड़े पत्थर भरकर उस बोरे को रस्सी से बांध दिया। जब बाबा यागा सोकर उठी तो उसने फिर से वो बोरा अपने कंधे पे लाद लिया और वो अपने घर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी से कहा, जल्दी से इस बोरे को खोल और देख मैं क्या लाई हूं आज हमारे खाने के लिए। कई दिन हो गए थे हमने आदमी का मांस नहीं खाया था, आज हमें आदमी का मांस खाने मिलेगा। उसकी बेटी खुश हो गई और उसने जल्दी जल्दी से वो बोरा खोला। जैसे ही उसने बोरा खोला, बाबा यागा गुस्से से आग बबूला हो गई। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बोली, पिलिपका तू समझता क्या है? तू जानता नहीं कि तूने किससे पंगा लिया है? मैं इस जंगल की सबसे खतरनाक डायन बाबा यागा हूँ। तू मुझसे बच नहीं सकता। मैं तुझे खाए बिना नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन बाबा यागा डायन फिर से तालाब पर गई और पेड़ों के पीछे से छिपकर उसने पिलिपका की माँ की तरह आवाज दी, बेटा पिलिपका जल्दी से आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री लाई हूँ। जैसे पिलिपका ने ये आवाज सुनी, वो समझ गया कि बाबा यागा डायन फिर से आई है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोला, मैं जानता हूँ तू बाबा यागा डायन है, मेरी माँ नहीं, तू मुझे पकड़ने आई है। मैं तेरे चंगुल में फंसने वाला नहीं। मेरी माँ की आवाज बहुत बारीक है, तेरे जैसी नहीं है। जैसे बाबा यागा ने ये बात सुनी, वो दौड़ती हुई एक लोहार के पास गई और लोहार को जाकर बोली कि तू हथौड़ा मार मार के मेरी जीभ को इतना पतला बना दे ताकि मैं कोयल की तरीके से मीठा मीठा बोल सकूं। लोहार ने उसकी बात मानकर हथौड़ा मार मार के उसकी जीभ को एकदम पतला बना दिया और बाबा यागा दौड़कर फिर से तालाब पर गई और पेड़ों के पीछे से छिपकर उसने उसकी माँ की तरह आवाज दी। इस बार पिलिपका समझा कि सचमुच उसकी माँ आ गई है और वो तुरंत किनारे पे आ गया। जैसे वो किनारे पर आया, वैसे ही बाबा यागा ने उसको कसकर पकड़ लिया और बोरे में डालकर अपने कंधे पे लादकर घर ले गई। घर ले जाकर बेटी को बोली, देख आज मैं सचमुच पिलिपका को पकड़
ले आई हूँ, जल्दी से इस बोरे को खोल। बेटी एकदम खुश हो गई, वो गाने लगी, मौजा कुल मिला के मौजा, टक 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 टक, मौजा कुल मिला के मौजा। बाबा यागा डायन अपनी बेटी से बोली, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तू इस पिलिपका को पका के रख, फिर हम दोनों मिल बांट कर इसको खा लेंगे। बेटी बोली, ठीक है माँ। ये कहकर बाबा यागा डायन घर से बाहर चली गई और उसकी बेटी एक बड़ा सारा फावड़ा लाई और पिलिपका को बोली, ए लौंडे, जल्दी से इस फावड़े पे बैठ जा टांगे ऊंची करके, ताकि मैं तुझे इस भाड़ में झोंक सकूं। पिलिपका बोला, दीदी वो तो ठीक है, लेकिन मुझे इस फावड़े पे बैठना नहीं आता, एक बार आप बैठकर दिखा दीजिए, ताकि फिर मैं वैसे ही बैठ जाऊंगा। उसकी बेटी बोली, ठीक है, और वो खुद फावड़े पे बैठ गई। मौके का फायदा उठाते हुए पिलिपका ने उसको ही भाड़ में झोंक दिया और खूब खुश हुआ और बोला, साली चली थी मेरा मांस खाने, मुझे झोंकेगी तू भाड़ में, मैंने ही तुझे झोंक दिया भाड़ में। पिलिपका जैसे ही बाबा यागा के घर से बाहर निकला, उसने बाबा यागा को आते देखा। वो तुरंत एक बड़े सारे पेड़ पर चढ़कर छिपकर बैठ गया। बाबा यागा अपने घर में घुसी तो घर के अंदर आदमी के मांस के पकने की दुर्गंध सुनकर उसके मुंह से लार टपकने लगी। वो खुशी के मारे झूमने लगी, नाचने लगी, गाने लगी, झूम बराबर झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम बराबर झूम। बाबा यागा ने भाड़ में से पकता हुआ मांस निकाला और उसे गर्मा गर्म खाने लगी। जैसे वो खा रही थी, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लगता है ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से इस पिलिपका को बनाया है, क्या इसकी टांगे हैं, क्या इसकी हाथ है, और वो हड्डियां चीस चीस के बाहर फेंक रही थी। तभी पिलिपका पेड़ के पीछे से छिपकर बोला, खाती जा अपनी बेटी के मांस के गुण गाती जा। जैसे बाबा यागा ने ये बात सुनी, वो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो दौड़कर बाहर गई और उसने पेड़ पर पिलिपका को बैठे देखा। वो बोली, तू कैसे बच गया? मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी, कैसे चला जाऊंगी, पिप्पी से लौंडा और इतनी अकल। और वो अपने दांतों से पेड़ को काटने लगी, पर उसके दांत टूट गए, लेकिन पेड़ नहीं कटा। बाबा यागा दौड़कर लोहार के पास गई और बोली, बेचारा लोहार डर के मारे एक आरी ले आया। बाबा यागा ने वो आरी ली और उससे पेड़ काटने लग गई, लेकिन आरी टूट गई, पेड़ नहीं कटा। ये देखकर बाबा यागा गुस्से से आग बबूला हो गई। वो फिर से लोहार के पास गई और बोली, मैं तुझे अपने बच्चों को कच्चा खा जाऊंगी, तू मुझे जल्दी से एक कुल्हाड़ी दे दे। लोहार ने उसे कुल्हाड़ी दी और वो उसके पेड़ काटने लग गई। तभी पिलिपका ने आसमान में कुछ हंसों को उड़ते हुए देखा। उसने उन्हें आवाज लगाई, हे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी मदद करो, मुझे जल्दी से मेरे मम्मी पापा तक पहुंचा दो, वो मेरी राह देख रहे हैं। और हंसों की मदद से पिलिपका अपने माँ बाप तक पहुंच गया। पर बाबा यागा बदहवास होकर पेड़ काटती रही। तभी एक बड़ा सारा पेड़ का तना आकर गिरा और बाबा यागा उसके नीचे दबकर हमेशा हमेशा के लिए मर गई।